खोया हुआ बेटा। लूका 15 बाब 11 ता 32 आयत। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता इन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उससे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे इन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को फ़िरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगा। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पाला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता कस्बों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये कलाम हमें ये बात समझाने के लिए है कि हम अपने आसमानी बाप से जब हम खो जाते हैं, दुनियावी रंगों में खो जाते हैं, तो वो हमें फिर भी हमारे गुनाहों से हमें रिहाई देता है। हमारी गुनाहों को, हमारी खताओं को बुलाकर हमें फिर से गले लगाता है। हमें चाहिए
کہ ہم دنیا کے نہ بنیں بلکہ اپنی خودی سے انکار کر کے خداوند کی حضوری میں آئیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کی۔ خداوند آپ سب کو گھرانوں کو برکت دے۔ آمین۔